हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या तीसरा एवं उसके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, इसमें दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चलिए ठीक है। और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है तथा इसकी उच्च लंबाई यानी गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और बेलन एवं अर्धगोले या फिर आप गुलाब जामुन का व्यास बोले वो 2 क्या दिया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते। देखिए, एक ये बेलन के आकार का अपना गुलाब जामुन है और इनके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोला कार है। तो लीजिए अपन दोनों सिरा क्या कर देते हैं, अर्धगोला कार बना दिया। चलिए, और गुलाब जामुन यहाँ यानी इसकी टोटल लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, गुलाब जामुन की लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। और इस गुलाब जामुन का व्यास या फिर आप बोले इसी गुलाब जामुन के अंदर बना हुआ अर्धगोला और बेलन, इसका व्यास क्या दिया 2.8 सेंटीमीटर। तो कहता है 45 गुलाब जामुन का मतलब क्या होगा आयतन, और इसका जो है 30%। तो सबसे पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का जो है आयतन निकालेंगे और उसको 45 से गुना कर देंगे और उसका 30% निकाल देंगे। तो देखिएगा, समझिएगा। तो गुलाब की जामुन की लंबाई, तो हमें अब बेलन की लंबाई तो निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि इस टोटल लंबाई में से दोनों अर्धगोले का लंबाई या अर्धगोले का त्रिज्या बोले आप घटा देंगे, यानी 5 में से 2.8 घटा देंगे तो अपने पास 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्या, यानी आर भी देख लेते हैं। यानी व्यास ये है तो 2.8 का आधा 1.4 सेंटीमीटर। चलिए ये देख लिया। अब बेलन की ऊंचाई देख लेते हैं, है कि नहीं। तो बेलन की ऊंचाई यानी h, क्या करेंगे, गुलाब जामुन का लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई में से घटा देंगे 2 अर्धगोले का त्रिज्या, क्योंकि ये अर्धगोला इधर भी है इधर भी, इसका 2 त्रिज्या क्या है 1.4 इसका 1.4 इसका, 2 अर्ध गोले का त्रिज्या, यानी गुलाब जामुन की लंबाई क्या है अपना 5 और 2 गुने अर्धगोले का त्रिज्या क्या है 1.4। तो 5 माइनस 14 दूना 28 यानी 2.8, दशमलव के सामने दशमलव यानी 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2। इस प्रकार से देखिए 5 और 2.8 है, दशमलव साथ दशमलव देंगे, यहाँ 0 दे देते हैं। तो उल्टा कर रहे हैं, 5.0 दे दिया और 2.8 दे दिया, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ बच गया 4 में 2 गया तो इस प्रकार से आप 2.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है ये h आ गया, यानी बेलन की ऊंचाई। अब हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। तो अपन इसमें क्या क्या लिखेंगे, एक बेलन का आयतन और 2 अर्धगोले का आयतन, है कि नहीं। बेलन का आयतन प्लस 2
अर्धगोले का आयतन लगा दिया तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। दो अर्धगोले का 2 गुने 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो अपन कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी, पाई स्क्वायर, लेकिन क्योंकि या तो क्यू है तो क्यू तो कॉमन नहीं है, तो पाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर तो अंदर में इसमें क्या बच गया अपना, इसका एच और प्लस यहाँ क्या बचा, तो ना 4/3 और ये वाला इसमें से एक आर बच गया, तो 22/7 है कि नहीं। और गुणित आर का वैल्यू है 1.4 गुणित 1.4। ठीक है, चलिए एच का मान जो है 2.2 यानी बेलन की ऊंचाई 4/3 और गुने 1.4। अब चलिए भाग वगैरह दे देते हैं। तो अपन इसको क्या करेंगे, बट्टा में 10 देंगे और यहाँ भी 10 देते हैं, सब दशमलव को ख़त्म करते हैं, इजी बनाते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं बट्टा में 10। ठीक है, तो अब काट देते हैं, 7 दूना 14, 2 पंचे 10। अब कटेगा ये 5 और ये 11, अब नहीं कटेगा, ऊपर बचा 11 गुणित 14 ये वाला बाय 5 गुणित 5 यानी 25 बोल सकते हैं। और नीचे काटिए, ये 5 और ये 11 हो गया, और यहाँ भी 5 और ये 7 दूना 14 हो गया, और कटेगा नहीं, 11/5 और प्लस 7 चौके 28/5 15। चलिए आगे चलते हैं। 11 को हम लोग 14 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 11 चौक 44, हाथ में 4, 11 और 4 15 यानी 154/5 25 लिख दिया। और अंदर अपने पास 15 और 5 का एलसीएम 15, तो 3 बार में तिगाती है 33 प्लस 28 154/25। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 3 11 और 5 1 6 61/15। ठीक है, हम इसको यहीं भी रख सकते हैं या फिर गुना भी कर सकते हैं, तो इसको यहीं रह देते हैं। ठीक है, इतना को अपन, ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। ठीक है, या फिर आप गुना भी कर देंगे क्योंकि हमें तो आगे काटना ही है। 154 गुने 61/15 को 25 से गुना कर देते हैं, फिर रहने देते हैं इसको अभी 25 गुने 15, क्योंकि बाद में 45 से गुना करेंगे तो कटेगा ही। अब हम निकाल लेते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो अपन लिख दिया 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 से इसको गुना, एक गुलाब जामुन का आयतन ये निकाला, तो इसको 45 से गुना करें 154 गुणित 61/25 गुणित 15 को गुना करो 45। ठीक है, अब काटने में आसानी होगा, तो 15 तिया 45, मेरे पास बचा 154 गुणित 61 गुणित 3, अब तो गुना करना ही होगा, और बाय 25। चलिए गुना करते हैं, 154 गुणित है ना 3 छत्रिक 18 183/25, इसको गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ 154 और 183, 4 तिया 12 के 2, 5 तिया 15 1 16, और यहाँ 3 1 4। ठीक है, यहाँ 8 3 24 के 4, और अपने 8 5 40 और 2 42, और हाथ में 4 8 4 12। ठीक है, यहाँ 4 5 और 1 जोड़िए 2 और 10 की 0, हाथ में 1, 4 4 8 2 10 के 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8, यहाँ 1 18 102 18/25। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम इसका कितना परसेंट निकालना है, 30%। तो चलिए इसका निकाल देते हैं 30%। तो लिखेंगे गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, है ना, गुलाब जामुन में चाशनी
का आयतन यानी 18,102/25 का कितना प्रतिशत, तो 30%। 18,102/25 गुने का 30 और प्रतिशत का 100। अब देते हैं काट कुट। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और कटेगा क्या, जी नहीं, तो अपन गुना कर देते हैं। 3 दूना 6 और यहाँ 0, यहाँ 3, 18 तिया 54, 50 4, ये 5, इसको बना देते हैं 4, 54/25 और यह नीचे 10। तो अपने एक बार लिख देते हैं 54 306/250। तो आप इसको काट उठ के भाग दीजिएगा तो 338 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है, आप भाग दीजिएगा, तो इस प्रकार से आप काट के भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। बहुत इजी प्रश्न था और क्योंकि यहाँ आयतन था तो यहाँ क्यू दीजिएगा, क्यू। तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं अब। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ, ये बना हुआ है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार जो है शंकुआकार मतलब शंकु के आकार का गड्ढे बने हुए हैं। घनाव की विमाएँ ये दिया गया है 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा यानी शंकु के आकार का है तो शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी गड्ढे की गहराई या शंकु की आप लंबाई बोले या ऊंचाई हाइट ये 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो पूरे कलमदान में अगर लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है तो इससे आप गड्ढा कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अगर इसका आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, घनाव के इस पूरे आयतन में से ये चारों शंकु का आयतन क्या कर देंगे, काट के निकालेंगे तभी ना उसका आयतन का जगह बनेगा। तो 4 शंकु का आयतन घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो घनाव की विमाएँ ये दी गई है, गड्ढे या शंकु की त्रिज्या ये दी गई है, गड्ढे की गहराई या बोले शंकु की ऊंचाई ये दी गई है। अब देखिए, मान लीजिए यह एक का है घनाव है, देखिए ये चलिए, और इसमें 4 गड्ढे की गई, 1 2 3 4 और चारों गड्ढे जो है वो शंकुआकार गड्ढा है। यानी हम क्या करेंगे कि इस घनाव के आयतन में से ये चारों गड्ढे का आयतन घटा देंगे तभी तो आंसर आएगा ना, क्योंकि तभी जगह बनेगा अंदर। तो देखिए सब चीज़ तो दिया ही गया है, लिख देते हैं गड्ढे का आयतन बराबर। तो हमने लिख दिया कलमदान में गड्ढे का आयतन बराबर घनाव का आयतन और माइनस क्या करेंगे 4 शंकु का आयतन। तो घनाव का आयतन क्या होता है, L गुणित B गुणे H यानी LBH माइनस 4 शंकु का आयतन 1/3 और पाई स्क्वायर H। तो LBH दिया गया है 15, 10 और 3.5 माइनस 4 गुणे 1.3 इंटू पाई का मान भी रख देते हैं 22/7 और R का वैल्यू भी है 0.5 गुने 0.5 और इसका हाइट भी अपन दे रखा है ये वाला 1.4। तो 1.4 हमने हाइट रख डाला। अब आगे काम करते हैं। इसको हटाया दशमलव को 10 रखा, इस दशमलव को हटाया 10 रखा, इस दशमलव को हटाया एक संख्या यहाँ भी रखा 10। चलिए अब देते हैं काट। ये 10 से 10 कैंसिल गया, क्लियर है। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। चलिए काट दिया यहाँ से। अब और देख लेते हैं कटने वाला है क्या, ये 7 से 7 का स्वाहा हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपन पास ये वाला 2 दूना 4, ये 2 से ये 2
तो अपने पास ये बचा 15 गुणित ये वाला 35 और माइनस ये इसमें 22 बाय 3 गुणित 5 3 गुणित ये वाला 5। तो अब क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 पचे 75 के 5 चलिए हाथ में 7 और 15 तिया 45 और 7 52 यानी 525 माइनस 22/3 पाँचे 15 कर देते हैं भिन्न का घटाव। तो 15 यहाँ लिया, अंदर 15 से गुना होगा इसमें, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में आ गया 7 और 15 दूना 30 और 7 37 हाथ में कितना आ गया अपने पास कैरी 3 45 और 3 48 माइनस 22। चलिए अपन अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। 15 का 15 घटाएंगे, यहाँ 3 और यहाँ अपन घटाया तो आ गया 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 2 गया तो 5 और यहाँ 8 और 4/15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप भाग दे सकते हैं। थैंक यू।